दुर्गा पूजा 2025 की तैयारी। हरवंशपुर तेलडीहा मंदिर में बैठक, शांतिपूर्ण उत्सव मनाने की अपील। दशहरा में 10 दिनों तक तिलडीहा में खुलेगा अस्थायी थाना। निभाष कुमार सिंह की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा 2025 की तैयारी को लेकर बांका और मुंगेर सीमा से सैट प्रसिद्ध तेलडीहा दुर्गा मंदिर परिसर में गुरुवार की संध्या बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता बांका के जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने की, जबकि भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने नेतृत्व किया। मौके पर एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा, एसडीपीओ अमर विश्वास सहित जिला प्रशासन की टीम उपस्थित थे। मंत्री जयंत राज ने अपील की कि दुर्गा पूजा उत्सव को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। मंत्री जयंत राज ने बताया कि तेलडीहा दुर्गा मंदिर बांग्ला संस्कृति के अनुरूप परंपरागत ढंग से पूजा के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर को और भव्य बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। साथ ही शंभूगंज से तेलडीहा तक सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी भेजा गया है, जिसे शीघ्र स्वीकृति दिलाने का आश्वासन दिया गया। मंत्री जयंत राज ने बताया कि अमरपुर विधानसभा का 2 मंदिर है, तिलडीहा और जेठौरनाथ पर्यटन के रूप में विकास होगा। इसके लिए लगातार चर्चाएं हो रही है। तिलडीहा में बदुआ नदी पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के साथ साथ कई तरह से विकास की रेखाएं खींची जाएगी। करीब 300 फीट तक सीढ़ीनुमा पक्की घाट तैयार होगा, ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं हो। आगे बताया, बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड के सिलौटा ग्राम के पास बदुआ नदी पर बने गोडबोले सिंचाई परियोजना की स्वीकृति मिल गई है। शीघ्र ही मंत्री परिषद से इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगी। मंत्री ने बताया, इस योजना के लिए काफी दिनों से प्रयासरत थे। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों तथा अन्य वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ समीक्षा कर इस योजना को आज ही स्वीकृति मिली है। ये योजना निर्माण होने जाने से शंभूगंज प्रखंड के लगभग 2500 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इससे किसान भाइयों को काफी लाभ मिलेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास होगा। वहीं दूसरी तरफ कुरमा से तिलडीहा तक सड़क चौड़ीकरण होगा। इसके लिए सरकारी जमीन के साथ किसानों से भी सहयोग की बात कही। अंत में उन्होंने पाठा बलि पर चर्चा किया कि यह आस्था से जुड़ी है। इस पर टिप्पणी उचित नहीं, यह मानव के विवेक पर निर्भर करता है। उन्होंने आम लोगों को दशहरा की अग्रिम शुभकामनाएं दी। बैठक में भीड़ नियंत्रण और विधि व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। दुर्गा पूजा के दौरान मंदिर परिसर में भारी भीड़ और पाठा बलि की परंपरा को देखते हुए प्रशासन ने बैरिकेडिंग, भीड़ प्रबंधन और स्वयंसेवकों की नियुक्ति के निर्देश दिए। साथ ही स्वयंसेवकों को पहचान पत्र देने की जिम्मेदारी मेला समिति को सौंपी गई। जिला प्रशासन ने साफ सफाई, रोशनी और पेयजल की समुचित व्यवस्था करने का आदेश दिया। विद्युत प्रमंडल को प्रकाश व्यवस्था और लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं मंदिर परिसर की साफ सफाई मंदिर समिति और बाहरी इलाके की व्यवस्था प्रशासन करेगा। पूजा पंडालों और जुलूसों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। फायर ब्रिगेड, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा विसर्जन जुलूस के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति जरूरी होगी। सभी विसर्जन जुलूस पुलिस स्कॉट के साथ निर्धारित समय पर ही होंगे। इसके अलावा मेला परिसर में अग्निशमन दस्ते की प्रतिनियुक्ति, चिकित्सक टीम, पैरामेडिकल कर्मी और एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया। जिला नियंत्रण कक्ष बांका एवं शंभूगंज में विशेष निगरानी रखेगा। बैठक में तय किया गया कि शांति समिति की बैठक कर अंतिम रूप से सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि दुर्गा पूजा 2025 शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो। जिसमें पंचायत के पूर्व मुखिया मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि तिलडीहा गांव में लोगों के घर के सामने बैरिकेडिंग करने से असुविधा होती है। यदि बदुआ नदी बांध होते हुए बाईपास रास्ता तैयार किया जाए तो परेशानी नहीं हो सके। तिलडीहा के युवक बांके बिहारी ने बताया कि मेला के बाद की स्थिति काफी दयनीय हो जाता है। नदी किनारे कूड़े कचरे का अंबार और पाठा बलि से रक्त की बहती नदियां का दुर्गंध 1 सप्ताह तक रहता है। इसका स्थायी निदान निकालने की जरूरत है। विभाकर सिंह, विपिन यादव सहित अन्य ने लखनपुर गोयड़ा गांव के समीप कीचड़ से परेशानी को समाप्त करने की समस्या रखी। मौके पर प्रखंड प्रमुख श्वेता देवी, पूर्व प्रमुख सुमन कुमार, जिला परिषद सदस्य प्रीतम शाह, राजीव कुशवाहा, ब्रह्म प्रकाश कुशवाहा, कन्हाई चंद्र, पप्पू घोष के अलावा बांका और मुंगेर जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी सहित क्षेत्रवासी मौजूद थे।